क्या आप जानते हैं जातिगत टिप्पणी के कारण इंग्लैंड में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 18 हफ्ते की सजा मिली है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। भारत में जाति की उत्पत्ति हुई और जाति एक ग्लोबल समस्या बन सकती है, इसका अंदाजा डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले लगा लिया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका पहला पर्चा शोध पत्र जाति के उत्पत्ति को लेकर ही था। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भारत में अभी भी जातिगत उत्पीड़न, भेदभाव वर्क प्लेस पर भी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, आईआईटी, एम्स, यूनिवर्सिटीज, हर जगह बदस्तूर जारी है। यही नहीं, सामूहिक बलात्कार, हत्या के वीडियो बनाए जाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे वायरल किए जाते हैं। जातिगत उत्पीड़न का लोग आनंद भी लेते हैं और एक बड़ा मिडिल क्लास सिविल सोसाइटी इस पर चुप रहता है। लेकिन जैसे जैसे इस ग्लोबल वर्ल्ड में भारतीय विदेशों में पहुंचे, जाति को इन्होंने ग्लोबल समस्या बना ही डाला। अमेरिका में कई स्टोरीज हम दिखा चुके हैं किस तरह से एंटी कास्ट मूवमेंट चल रहा है। सिएटल में कास्ट को एक डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से ह्यूमन राइट कमीशन में मेमोरेंडम दिया गया कास्ट को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालने के लिए। कनाडा में आंदोलन चल रहा है और लंदन में तमाम ऐसे जगहों पर जाति विरोधी, जातिगत भेदभाव विरोधी आंदोलन चल रहे हैं। अमेरिका के एक मंदिर में किस तरह से दलितों का शोषण हो रहा था, इस पर अभी मुकदमा चल ही रहा है। मुकदमा का जैसे ही उस पर सुनवाई होगी और जैसे ही उस पर फैसला आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। ताजा मामला इंग्लैंड का है। वहां पे भारतीय मूल के अमरीक सिंह बाजवा ने टिकटॉक पर एक पोस्ट किया था और वो भी पिछले साल जुलाई में, जिसमें उन्होंने अतीत में जो भारत में जब जिस तरह से अतीत की याद करते हैं कि किस तरह से दलित महिलाओं का बलात्कार किया था, उसको गौरवान्वित कर रहे हैं, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और अभी भी उसको बलात्कार करने की धमकी दे रहे हैं। लंदन में सक्रिय, इंग्लैंड में सक्रिय कई संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट ने वहां पर अटॉर्नी जनरल ने 18 हफ्ते की सजा दी है। भारत में जो कन्विक्शन का रेट है कितना स्लो है आप जानते ही हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग विश्वविद्यालयों में, हर जगह बड़े संस्थानों में जातिगत भेदभाव करके उसका आनंद लेते हैं। हर जगह पर आपको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, जब स्पेशली जब आप स्पीकिंग माइंड हो, सोचने समझने वाले व्यक्ति हो और अपना असर्शन कर रहे हो। लेकिन इंग्लैंड में इस तरह से सजा मिलेगी और अमरीक सिंह बाजवा इसलिए कॉन्फिडेंट थे कि उनको लगता था कि कास्ट वहाँ प्रोटेक्टेड कैटेगरी में नहीं है, इसलिए वो बच के निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यह एक तरह का प्रतीक है, सिंबल है, इंडिकेशन है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की टिप्पणियां, नस्ली भेदभाव और अभद्र भाषा का सोशल मीडिया पर अगर इस्तेमाल हुआ तो आपके अगेंस्ट जो है बहुत ही गंभीर एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए यह डेटरेंट है। जो भी वीडियो को सुन रहे हो देश विदेश में, इस बात को ध्यान रखिए कि 21वीं सदी है। हर समुदाय के पढ़े लिखे लोग हैं, कई मानवाधिकार संगठन, कई ऐसे संगठन जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए आंदोलन विदेशों में चला रहे हैं, वो सक्रिय हैं। इसके अलावा इन समुदायों के, दलित समुदायों के भी बहुत सारे संगठन विदेशों में सक्रिय हैं। तो कानून के शिकंजे में आप कभी भी फंस सकते हैं, जेल कभी भी जा सकते हैं। अगर आप इंग्लैंड में रह रहे हो, अमेरिका में रह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, तो ये ना समझें कि भारत में आप रह रहे हो और कोई भी अपराध कर लें, आपको नेताओं से, पॉलिटिकल क्लास से, पुलिस से, प्रशासन से जिस तरह से प्रोटेक्शन मिलता है, वही प्रोटेक्शन वो आपको विदेशों में मिलेगा। इसलिए भूल जाइए। आपने देखा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कल गिरफ्तार भी हुए थे, पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार भी हुए थे। इसलिए यह सावधानी गई, दुर्घटना हुई। सावधान हो जाइए और इंसान की तरह व्यवहार करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से जो सवर्ण विदेश में जाते हैं, इंडियन मूल के होने के नाते, साउथ एशियन ओरिजिन के नाते, वहाँ कई तरह की सुविधाएं लेते हैं, लेकिन वही अपने घर में अगर यहाँ से सर्वेंट लेकर जाते हैं तो उसके साथ भेदभाव करते हैं। यही नहीं, वर्क प्लेस पे अगर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उनके साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ भी भेदभाव करते हैं। इस तरह की कई शिकायतें आ चुकी हैं और
यदि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ग्लोबल समस्या बन गया है तो ग्लोबली इसका प्रोटेस्ट भी जारी है और जारी रहेगा। बेहतर यही है कि अपने सोच बुद्धि में सुधार लाइए, आपके हित में होगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।